अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस बताया है कि आप 2 डिग्रियां हासिल कर सकते हो, 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स एक ही साथ में कर सकते हो। तो कौन कर सकता है, क्या गाइडलाइंस है, इसमें दी गई गाइडलाइंस जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कैंडिडेट, तो यहाँ पर मैं इन ब्रीफ बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट एनरोल है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, तो उसके लिए ऑप्शन है वो परस्यू कर सकता है 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स एक ही साथ में, एक रेगुलर मोड में और दूसरा डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में। दूसरा जो पॉइंट इसमें है, जो कैंडिडेट एडमिट है रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कोर्स कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, तो उसके लिए ऑप्शन है वो एडमिशन कर सकता है पोस्ट ग्रेजुएट नॉन साइंस कोर्स। ठीक है, साइंस कोर्स नहीं, नॉन साइंस कोर्स कर सकता है जो ऑफर्ड कर रहा है डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड, या कश्मीर यूनिवर्सिटी या कोई और यूजीसी या डिब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, तो यूजीसी का ही ये है। तो ये जो डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम्स दे रहे हैं, तो या कोई और इंस्टीट्यूशन विद इन कंट्री में ही कर सकता है स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि जो भी कैंडिडेट जो एडमिटेड है रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहा है नॉन साइंस कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, उसके लिए ऑप्शन ये है कि वो एडमिशन कर सकता है डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में नॉन साइंस कोर्स। ठीक है, इस कोर्स के बगैर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से कर रहा है वो कर सकता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या यूजीसी डिब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से कर सकता है विद इन द कंट्री में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि जो भी कैंडिडेट परस्यूइंग ए पोस्ट ग्रेजुएट या बीएड या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स थ्रू डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से डिस्टेंस में, तो वो उसके लिए ऑप्शन ये है कि वो कर सकता है एडमिशन कोई भी फॉर एनी रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकता है जो ऑफर कर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या कोई और यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कैंडिडेट परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन रेगुलर मोड से कर रहा है कोर्स फ्रॉम एनी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बगैर, तो उसके लिए ऑप्शन है वो एडमिशन कर सकता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो ऑफर कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर थ्रू डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन मोड। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है कैंडिडेट परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है इन डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में थ्रू यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड या डिब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो एडमिशन कर सकता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो ऑफर कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इन रेगुलर मोड से कर सकता है। तो उसके बाद एक कैंडिडेट जो परस्यू कर रहा है परस्यूइंग ए साइंस कोर्स इन साइंस डिस्टेंस मोड, तो उसके लिए है ये बताया गया कि डिस्टेंस मोड कर रहा है शैल नॉट बी एलिजिबल नहीं है टू सीक एडमिशन, नहीं कर सकता है वो रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कोर्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है एडमिशन टू द प्रोग्राम्स आउटलाइनड इन द 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स स्कीम। तो यहाँ पर ये बताया गया कि तो जो ये स्कीम है 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, तो ये इम्प्लीमेंट की जाएगी अकॉर्डिंग टू एडमिशन पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के हिसाब से ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। आप कर सकते हैं 2 एकेडमिक प्रोग्राम स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। 8th पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि ये जो अबो जो मेंशन किया गया है स्कीम शैल बी एप्लीकेबल उन स्टूडेंट्स के लिए जो परस्यू कर रहे हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स या तो रेगुलर मोड या डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड अदर देन पीएचडी के बगैर।
उसके बाद 9th पॉइंट है कि दीज गाइडलाइंस जो है शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये जो गाइडलाइंस है इसका इफेक्ट दिया गया है तो जब से ये यूजीसी ने ये नोटिफिकेशन इशू की 13 अप्रैल 2022 से ही इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स व्हाट्सएवर कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी डन 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स। यहाँ पर बताया गया है कि इस नोटिफिकेशन से पहले जिन्होंने 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स से एक ही साथ में किया उनको ये इस स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो यूजीसी नोटिफिकेशन इशू करने से पहले अगर उन्होंने ये 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स एक साथ में किए उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद 10th पॉइंट है कि स्टूडेंट को अंडरटेकिंग सबमिट करने हैं जब वो एडमिशन करेगा। कोई भी जो प्रोग्राम करेगा वो एक ही साथ में साइमल्टेनियस कोर्स या डिग्री प्रोग्राम अंडरटेकिंग सबमिट करने हैं। उसके बाद बताया गया है कि 11th पॉइंट में तो कि अगर कोई भी इवेंट ऑफ एनी कंसर्न्स, कोई डिस्प्यूट है, कोई इशू है रिगार्डिंग एडमिशन, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन या अदर रिलेटेड मैटर्स, तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो जब वो परस्यू करेगा 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स तो उसको ये है जो वाइस चांसलर है वो प्राइमरी अथॉरिटी है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ ऑल सच मैटर्स, वो रिजॉल्व कर सकता है, प्राइमरी अथॉरिटी है वाइस चांसलर। ठीक है। बाद लास्ट पॉइंट जो है जो भी कैंडिडेट परस्यू करेगा 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स एक ही साथ में, एक रेगुलर मोड में, दूसरा डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड, तो उसको ज़रूरत नहीं है प्रोड्यूस करना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये था अपडेट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी अपडेट्स जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।